नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब भी दोस्तों अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में 15 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनको आप अगर पढ़ने से पहले या पढ़ते वक्त अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हनुमान जी महाराज की पूरी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। बहुत चमत्कार भी हो सकता है आपके साथ, और ये एक दिन में ही नहीं, आप ये समझिए 2-3 दिनों के अंदर ही आपको इसका बहुत ही जल्दी लाभ प्राप्त होने लगेगा। लेकिन वो 15 बातें दोस्तों कौन सी हैं? हनुमान चालीसा हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमें हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। हो सकता है कि शायद हम उच्चारण गलत कर रहे हैं, या हो सकता है कि शायद उनमें कुछ बातें हमने ध्यान में नहीं रखी हैं, जिनके कारण दोस्तों बार बार ऐसी गलतियां होती रहती हैं। वैसे तो दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने से ही दोस्तों सारे संकट जीवन के दूर होना शुरू हो जाते हैं। इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई उपाय करें। बस हनुमान जी महाराज जी के सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक आप जलाकर बैठ जाइए और पढ़ने लगिए हनुमान चालीसा। बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि दोस्तों आप एक समय पर ही करें। जैसे कि दोस्तों कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त का ही समय रखें, और अगर यदि संध्या काल के समय आप पढ़ रहे हैं तो संध्या काल के जिस समय पे आप पढ़ने जा रहे हैं 8, 9, 10 बजे, तो आप उसी समय पर पढ़ें। इससे दोस्तों हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि जब आप एक समय पे कोई एक नियम बार बार करते आ रहे हैं तो यह दोस्तों बात सीधे हनुमान जी महाराज के पास जरूर जाती है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाराज सुनते नहीं हैं, या आपने कोई किसी भी समय पर भक्ति या उनकी आराधना स्मरण किया हो तो वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देते हैं, परंतु अपनी तरफ से भी दोस्तों हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी अगर उपाय कर रहे हैं या कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम सावधानियां जरूर बरतते हैं। क्यों? ताकि हमें उस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके और हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके, या हमारा वो दुख संकट दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों हनुमान चालीसा की ये 15 बातें जानने से पहले जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त हो सके। दोस्तों ये जो 15 बातें बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप ये बातें जान नहीं पाएंगे, और हर एक बात जानना आपके लिए बेहद खास है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी वो ऐसी 15 बातें हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये आती है, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलतियां, उठाने पड़ सकते हैं दोस्तों बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल तो मिलता ही है। हनुमान चालीसा के लिए किसी भी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ति होती है और अभी तक होती आ रही हैं। शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इस वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय आजमाते रहते हैं। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वो समृद्धि, धन, सुख, सकारात्मक ऊर्जा, यश से भरपूर हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का कोई भी फल या पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए आगे बताते हैं दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बच लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना हो, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने किया नहीं है, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय बजरंगबली, जय श्री सीताराम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ तो होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी भी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी भी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप पर कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी भी नहीं मिलता। नंबर 2, साफ तन और साफ मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और शुद्ध मन से ही मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 3,
तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो दोस्तों सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको भूल कर भी कभी भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना है, चाहे घर में या बाहर, कभी भी नहीं करना है। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहार चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जैसा कि कभी कभी आप लोग कुछ बाहर जाकर खा लेते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। चौथी बात, किसी से व्रत का झगड़ा करना। दोस्तों यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रख लें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल यानी कि किसी कमजोर को बिल्कुल सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रख लें कि दोस्तों कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि दोस्तों कोई भी यदि आपके सामने गरीब है तो उसकी सहायता जरूर करिए, क्योंकि ऐसा प्रभु खुद स्वयं देख रहे हैं। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते से बन जाना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोची चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। किसी भी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है यदि, तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रख लेना चाहिए, तभी आप आगे चलकर पूरी तरीके से पाठ करें। नंबर 6 दोस्तों, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप घर की समृद्धि चाहते हैं ना और हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को बिल्कुल भी ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो किसी जानवर को या किसी निर्बल को बिल्कुल भी मत सताइए। नंबर 7, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको किसी के साथ कभी छल करने से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष की भावना भरी हुई है तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, बशर्ते आप अगर पाठ कर भी रहे तब भी नहीं। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में दोस्तों कभी जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं दोस्तों तो आपको कभी भी किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। ऐसा हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए और हर चौपाई का अर्थ समझते जाना चाहिए। नंबर 9, राम नाम लिए बिना ना करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हो सके दोस्तों तो राम जी का नाम पहले आप 108 बार जरूर ले लें। नंबर 10, तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी की चित्र स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 11, मन में आप कभी भी अनुचित ख्याल न लाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें, कोशिश करें कि चालीसा का पढ़ते समय रोज एक ही हो, समय एक ही रखें। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले सभी भक्तों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करते हैं तो बड़े से बड़े दोस्तों कष्ट और संकट तुरंत ही दूर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 13, कभी भी दोस्तों गलत संगत वाले लोगों के साथ में नहीं रहें। ऐसा क्यों दोस्तों कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं तो उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसे कोई भी रोक नहीं सकता और बचा नहीं सकता, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। नंबर 14,
ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करते हैं तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें और उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा, साथ ही हनुमान जी की जमकर आप पर कृपा भी बरसेगी, क्योंकि जिस जल को आपने अपने पात्र में वहाँ रखा है और वहाँ पाठ करा है, उस जल में हनुमान चालीसा की शक्तियाँ आ जाती हैं। सूतक काल का परिवार में जब भी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वह सूतक काल मान्य रहता है। ये नंबर 15 बात है। जब तक ये सूतक काल रहता है दोस्तों, तब तक हमें हनुमान चालीसा या हनुमान जी के साथ किसी अन्य देवी देवता की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले अगली बार आप इस तरीके से इन बातों का ध्यान अवश्य रख लीजिएगा। चलता हूं दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर लिख दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।